फिर दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे हमें पता है कि चाहे यूपीपीएसएस का पेपर हो या फिर आरओ का पेपर हो, बुक से क्वेश्चन जरूर से ज़रूर देखने मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। पहली बुक का नाम है इंडिया विद मैक्सिमम कार्बन लेवल होता है। ठीक है, किस में होता है? सीधा सीधा क्वेश्चन, एक बार नहीं कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, एंथ्रासाइट। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। दोस्तों, जैसे कि कल मैंने वीडियो डाला था कि उसमें मैंने बताया था कि कैसे इस छोटी सी रफ में मैं आपको 50 आधे से ज़्यादा पेपर का मैं यहीं से करा सकता हूँ। ठीक है, इतने कम टाइम में। तो दोस्तों उसी का ये पहला वीडियो आ रहा है। ठीक है, और ट्रस्ट मी दोस्तों, इसमें से आपको पेपर में ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन देखने को ज़रूर से ज़रूर मिल जाएंगे, जितना भी मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, सो आप पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और अभी नोट कर लीजिए। और इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे 24 घंटे के बाद अपलोड होगा। ठीक है, इसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, ठीक है, संसद द्वारा कब पारित किया गया था? 1975 में किया गया था। ठीक है, इसको लिख लेना और क्रम पूछा जाता है, बहुत सारे अधिनियम लिख दिए जाते हैं। ठीक है, भारत का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 1986 में पारित हुआ था। इसका पर्पस क्या था? कि जागरूकता लेकर के आना है कस्टमर्स के बीच में। ठीक, जैव पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक वस्तुओं का संरक्षण। ठीक है, और इसमें से फर्स्ट सर्टिफिकेशन मिलता है। क्या मिलता है? पहला सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग बात कर देते हैं दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द रबर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कौन है? मलेशिया है। क्या है? मलेशिया है। मलेशिया क्या करता है? सबसे बड़ा उत्पादक देश है। किसको लेकर के? रबर को लेकर के। ठीक है, फिर उर्वरक की अगर बात कर लेते हैं। ठीक है, उर्वरक का 75 से 80% पहले इंडिया में मिलता था, अभी कहाँ मिलता है? चाइना में मिल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कन्फ्यूज मत होइएगा। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं तंबाकू में। ठीक है, तंबाकू में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे है? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में है। फिर चाय की बात कर लेते हैं तो असम सबको पता ही है, फेमस है। ठीक है, विली विली करके जो तूफान आता है दोस्तों, ये कहाँ आता है? ऑस्ट्रेलिया में आता है। टाइफून जो आता है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर है वृहद ज्वर। ठीक है, वृहद ज्वर क्या है? अर्थ और मून जब क्या हो जाते हैं? एक सीध में आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक सीध में आ जाते हैं। ठीक है, तो सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण एक ही दिशा में काम करने लगता है। ठीक है, जिससे बहुत ही ज़्यादा ऊंचा ज्वर उठता है। क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा ऊंचा ज्वर उठता है। ठीक है, इसे वृहद ज्वर कहते हैं। ठीक है, फिर उसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे साइलेंट वैली में पाई जाती है। और हमें पता है कि बायोडाइवर्सिटी के लिए जो वेस्टर्न घाट है बहुत ज़्यादा क्या है? पॉपुलर है। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि सुरमा घाटी, ठीक है, ये कहाँ पे है? असम में है। ठीक है, वैली ऑफ द फ्लावर ये कहाँ पे है दोस्तों? उत्तराखंड में है। ठीक है, फिर दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, मैक्सिमम कार्बन लेवल होता है। ठीक है, किस में होता है? सीधा सीधा क्वेश्चन, एक बार नहीं कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, एंथ्रासाइट 90% होता है, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, इनका क्रम याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो व्हाइट माउंटेन्स होते हैं ये कहाँ पे मिलते हैं दोस्तों? USA में मिलते हैं। ठीक है, संसार का आर्द्रतम स्थान, ठीक है, संसार का आर्द्रतम स्थान कहाँ देखा गया है दोस्तों? मेघालय देखा गया है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है 2700 mm। ठीक है, और मेघालय में कौन सी जगह है दोस्तों? मासिन राम। क्या है? मासिन राम। ठीक, 10 डिग्री दोस्तों अक्षांशीय रेखा जो होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? अंडमान और निकोबार के बीच में। ठीक है, लैंड लॉक कंट्री हमें पता है लाओस है। ठीक है, मैंने एक ज्योग्राफी की सीरीज चलाई थी, उसमें आप पहला वीडियो देखिएगा कि उसमें मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। सोयाबीन, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होती है? मध्य प्रदेश में होती है। कोरबा, कोरबा क्या है दोस्तों? एल्युमिनियम की क्या है? इंडस्ट्री है। क्या है? एल्युमिनियम की इंडस्ट्री है। फिर दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ मिलता है दोस्तों? राजस्थान है। ठीक, किसके लिए फेमस है? तांबे के लिए फेमस है। अगर मैं दोस्तों राजस्थान की बात कर रहा हूँ तो ये भी समझ लीजिए कि जो उर्वरक है, क्या जो उर्वरक है वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है? इंडिया में, राजस्थान में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फिर अगर मैं कोलार की बात कर लूँ तो हमें पता है कोलार किसके लिए फेमस है? सोने के लिए फेमस है। कुद्रेमुख, क्या कुद्रेमुख भी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ये किसके लिए फेमस है? आयरन के लिए फेमस है। ठीक है, झरिया ये किसके लिए फेमस है? कोयले के लिए फेमस है। कहाँ पे है? झारखंड में है। ठीक है, ये सारी खानों का और कौन कौन से दोस्तों ये सभी जितनी भी खाने हैं इनको भी याद कर लीजिए, किस नाम से और कौन से स्टेट में पाई जाती हैं। ठीक है, और कौन कौन से वहाँ से तत्व मिलते हैं। ठीक है, कोरबा इंडस्ट्री है दोस्तों। ठीक है, ये कहाँ पे मिलती है? मध्य प्रदेश में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, भिलाई जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनी बॉम्बे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिलाई इस्पात को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? मिनी बॉम्बे बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पे? हम लोग बात कर लेते हैं बोकारो का। ठीक है, बोकारो में क्या है? स्टील प्लांट है। ठीक है,
फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं दुर्गापुर जो कि हमारे पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है। राउरकेला, ठीक है, उड़ीसा में है, ठीक है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है। फिर दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात कर लेता हूँ, जिससे हमें पता है कि चाहे यूपीपीएसएस का पेपर हो या फिर आरओ का पेपर हो, बुक से क्वेश्चन जरूर से ज़रूर देखने मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। पहली बुक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। हिंद स्वराज किसने लिखी है? गांधी जी ने लिखी है। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, ठीक है, दोनों ही किसके द्वारा लिखी गई हैं? एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। एनी बेसेंट के बारे में दोस्तों थोड़ा सा और जान लेते हैं। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1907 में एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है। बापू माई मदर, ठीक है, इस संस्करण का किसने छापा था? मनु बहन ने। किसने छापा था? मनु बहन ने छापा था, ठीक है। गीता रहस्य, ठीक है, गीता रहस्य किसने दिया हुआ है यहाँ पे? तिलक जी ने दिया है। किसने दिया है? तिलक जी ने दिया है, ठीक है। फिर दोस्तों और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी है। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ठीक है, डॉक्टर रफीक जकारिया के द्वारा लिखी गई है। प्राइज ऑफ द पार्टीशन, ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर रफीक जकारिया के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये किसके द्वारा? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये वाला, ठीक है। एंड इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ठीक है, ये दुर्गादास के द्वारा, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अ नेशन इन द मेकिंग, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई? सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया, ठीक है, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इंडिया स्ट्रगल किसने लिखा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा हुआ है। फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इंडियन ऑनरिस्ट, ठीक है, वैलेंटाइन्स रोल ने लिखा हुआ है, ठीक है। हिंदुत्व किसने लिखा हुआ है दोस्तों? वी डी सावरकर ने लिखा हुआ है, ठीक है। इंडिया फॉर इंडियंस, ये किसने लिखा हुआ है? सी आर दास जी ने लिखा हुआ है, ठीक है। द व्हील ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई है। ब्रिटिश पार्लियामेंट बांझ और वैश्या, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को गांधी जी ने क्या बोला था? बांझ और वैश्या बोला था, ठीक है। इसका उल्लेख कहाँ पे है? हिंद स्वराज नाम की पुस्तक में है। इंडिया डिवाइडेड, ठीक, ये किसने लिखी हुई है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया और इंडिया डिवाइडेड, ये दोनों ही अलग अलग राइटर के द्वारा लिखी गई हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया डॉक्टर रफीक जकारिया के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। टेररिस्ट करके एक बुक है, उसको दिलीप मुखर्जी ने लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे माई एक्सपेरिमेंट, फिर दोस्तों यहाँ पे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये गांधी जी के द्वारा लिखी है, तो फेमस है, ये पता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर अरविंद घोष ने लिखा है, ठीक है। लिविंग इन एरा, ठीक है, डीपी मिश्रा। ये जितनी भी बुक्स हैं सभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और इनको आँख बंद करके सीधा रट्टा लगाइए, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों थोड़े और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको भी जान लेते हैं, ठीक है। जोनाथन डंकन ने, ठीक है, क्या किया था? बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ये किसके टाइम पीरियड की बात हो रही है? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल, ठीक है, विलियम जोन्स ने की थी, ठीक है। फिर यहाँ पे भगवद गीता का, ठीक, इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? विलियम विल्किंस ने की थी, ठीक है। अब ये सभी चीज़ें नोट करते चलिए। फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं मुस्लिम एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, मदरसा की स्थापना कलकत्ता में सर्वप्रथम वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे की गई थी। फिर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अभिज्ञान शकुंतला 1789 में, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या किया गया था? ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है। मनुस्मृति का इंग्लिश में ट्रांसलेट क्या कैसे मनुस्मृति का इंग्लिश में ट्रांसलेट किस फॉर्म में किया गया था? अ कोड ऑफ जेंटू, ठीक है, अ कोड ऑफ जेंटू। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 1804 में बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1823 में लंदन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। कहाँ पे? ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी, ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि जो पेंशन जाती थी, ठीक है, हमें पता है कि जितने भी मुगल बादशाह थे, ठीक है, जब उनसे हाथ से दीवानी राइट्स ले लिया गया था तो उसके बाद उनको 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी जा रही थी। तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे क्या कर दी गई थी? उसको बंद कर दिया गया था, ठीक है। पहला न्यूज़पेपर द बंगाल गजट चलता है, इसको कौन लेके आते हैं? हिक्की करके हैं, इनको याद कर लीजिए, ठीक है। रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी कौन लेकर के आया था? आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है, अब अगर आप लोग इस पे वीडियो पे सपोर्ट दिखाएंगे, ठीक है, लाइक देंगे, कमेंट देंगे और बताएंगे हाँ चीज़ें ठीक लग रही हैं, ठीक है, तो उसको कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं तो दूसरी चीज़ हम लेकर के आएंगे फिर, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।